रोकते हैं, तुझ में बढ़ने से रोकते हैं, तुझ में बढ़ने से रोकते हैं, तुझ में बढ़ने से रोकते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपके कलीसिया। सब दिन बैठ जाएं प्रभु की हजूरी में। स्वागत आप सबका परमेश्वर की जीवत, आवाज सेट करो। परमेश्वर की जीवत हजूरी में आपका स्वागत है। जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में आपका स्वागत है। बेस काट कर हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम में से अभी भी बहुत से लोग बीमार हैं, ऐसा है ना? कितने लोग बीमार हैं? हाथ खड़ा करें। कोई बात नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मेरे। एक तो प्रभु के घर में आने के बाद भी हम क्या हैं? हम बीमार हैं। हम क्या हैं? बीमार हैं। हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, थोड़ा थोड़ा चाहे और हैं जरूर। अगर हम थोड़ा थोड़ा बीमार रहें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बुखार, जुकाम या फीवर होना, यहाँ में हमारा गला खांसी, कफ हो जाना, ये हमें पहले भी होता था, ये हमें पहले भी होता था। पर अगर हमारी बीमारी दवाई खाने के बाद लंबी बनी जा रही है तो इसका मतलब शैतान हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। अगर बाइबल में लिखा, अगर तू जय पाए, अगर तू क्या करे? जय पाए। सुनो ध्यान से, प्लीज अपने फोन स्विच ऑफ कर दो। खुदावंत की हुजूरी में हम वचन सुन रहे हैं। इतना लास्ट हमारे पास सिर्फ 80 मिनट रह गए हैं चर्च खत्म होने के लिए, और हमें 80 मिनट में सब कुछ करना है, प्रीच भी करना है। फोन स्विच ऑफ कर दें। आप सीखें प्रभु में आपको कैसे। आज जब मैं सुबह वचन पढ़ रहा था तो खुदावंत ने मुझे एक चीज सिखाई। इजेबेल एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जिसने एलिया नबी को भी डरा दिया था। एलिया नबी को क्या कर दिया था? रिपीट कर। एलिया नबी को भी डरा दिया था। उसने बोला मैं आज ही रात को तुझे खत्म करवा दूंगी। वो एलिया नबी वहां से भागा उस डर के मारे और एक पेड़ के नीचे गया और परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं, मुझे मौत दे दे। मुझे क्या दे दे? मौत दे दे। उसने वहां पे भी प्रार्थना की। क्या की? उस दुख में भी क्या की? उस दुख में भी जब इजबेल उसके ऊपर अटैक कर रही थी, उसने तब भी परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मुझे मौत दे दे। मुंह से कह रहा है प्रार्थना, पर प्रार्थना मांग कुछ और रहा है। तो वहां पे बाइबल बताती है प्रभु का स्वर्गदूत आया। वो एक यात्रा के ऊपर था। उस स्वर्गदूत आने के बाद प्रभु के दूत ने उसे एक रोटी दी और एक जग पानी का दिया, और उस एक रोटी के सहारे वो 40 दिन बिना कुछ खाए यात्रा करता रहा, बिना कुछ खाए यात्रा करता रहा। और इस एक जग पानी से 40 दिन उसने पानी नहीं पिया, और उसी जग, उसी पानी और उसी रोटी से उस स्वर्गदूत के द्वारा उसे इतनी सामर्थ्य मिली। क्या मिली? इतनी सामर्थ्य मिली, इतनी शक्ति मिली कि वो 40 दिन एक रोटी जो परमेश्वर ने आसमान से भेजी थी, कहां से भेजी थी? आसमान से भेजी थी। उस रोटी के सहारे वो 40 दिन जीवित रहा। क्या रहा? 40 दिन जीवित रहा वो। और उसके बाद जब वो वापिस आता है तो वो इजबेल के ऊपर काउंटर अटैक करता है और इजबेल को बोलता है, 19-20 अध्याय में लड़ाई होती है और 22वें अध्याय में जाके इजबेल को बोलता है तुझे आने वाले टाइम में कुत्ते नोच खाएंगे। क्योंकि खुदाबंद उसे कहता है, प्रभु उसे कहता है कि इजबेल तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे प्रभु नहीं छोड़ेगा। पर उन दिनों के दौरान भी एलिया एक चीज में बना रहा, प्रार्थना में। वो प्रार्थना करता रहा और सामर्थ को बनाता रहा। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 वचन में लिखा, प्रभु का राज्य बातों में नहीं, प्रभु का राज्य सामर्थ में है। प्रभु का राज्य बातों में नहीं, प्रभु का राज्य कहां पे है? प्रभु का राज्य सामर्थ का मतलब क्या है? शक्ति पा जाना, पावर को पैदा करना, अंधकार की शक्तियों को हराना। यीशु मसीह की मदद से यीशु मसीह हराता है उसे। प्रभु का राज्य बातों में नहीं, प्रभु का राज्य सामर्थ्य में है। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा,
एलिया कहता है, इजबेल मैं तुझ पे ओवरकम करूंगा, मैं तुझ पे क्या करूंगा, तुझ पे चढ़ाई करूंगा, तुझ पे क्या करूंगा, चढ़ाई करूंगा। अगर आज आप बीमार दुखी लाचार हैं, आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी बीमारी के ऊपर प्रार्थना के दौरान। आपको अपने मसलों को हल करने के लिए प्रार्थना के दौरान प्रार्थना में जाना पड़ेगा और आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं, प्रभु का राज्य सामर्थ्य। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पिछले से पिछले संडे को यहाँ पे आया तो तब भी मेरे पेट में पेन हो रही थी और पूरी रात होती रही और मैंने किसी को नहीं बताया। और जब मैं प्रीच कर रहा था, प्रीच करते करते मुझे खुद मालूम नहीं मेरी पेन कहाँ चली गई थी। उसके बाद मैं अपने आप को बिल्कुल बेटर फील कर रहा था, क्योंकि मैं प्रभु का सुसमाचार लेकर आया। क्योंकि प्रभु का राज्य सामर्थ्य में है। कहाँ पर है? अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग कौन? हम सब ये चाहते हैं कि प्रभु का राज्य आए। प्रभु का क्या आए? राज्य आए। क्या आए? प्रभु का राज्य। किसका राज्य आए? प्रभु का या मेरा? किसका राज्य आए? प्रभु का राज्य आए। क्वायर किसका राज्य आए? परमेश्वर का राज्य आए। राज्य का मतलब होता है सरकार। क्या मतलब होता है? सरकार। जैसे आज हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, वो किसी लॉ को पास कर सकती है एक कायदे नियम के अनुसार, जो नियम रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार वो क्या कर सकती है, एक लॉ को पास कर सकती है, क्योंकि उसकी क्या है? सरकार है बीजेपी की। वैसे ही प्रभु का राज्य, प्रभु के लोग तभी बचाए जाएंगे। कब बचाए जाएंगे? जब सामर्थ्य क्या हो जाएगी? सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। क्या होगी? सामर्थ्य पैदा होगी। सामर्थ्य को पैदा करने के लिए बातें नहीं चाहिए, सामर्थ्य को पैदा करने के लिए प्रार्थना चाहिए। क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए, जो हमें घुटनों पे आकर करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया शुक्रवार कि अगर हमें महायाजक बनना है तो हमें बड़ा प्राइस देना पड़ेगा, अगर हमें याजक बनना है तो हमें छोटा प्राइस देना पड़ेगा। याजक कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी फिर सकता है, पर एक महायाजक कहीं भी नहीं जा सकता। लेवी व्यवस्था 12 अध्याय, वो कहीं नहीं जा सकता। वो सिर्फ एक जगह जा सकता है, अपनी मम्मी और अपने पापा के डेथ केस पे। उसके बाद वो अपने रूम से बाहर नहीं आ सकता। एक महायाजक को यीशु मसीह की ये इंस्ट्रक्शन थी कि उसे पवित्र अभिषेक के तेल के नीचे रहना होगा। वो उस तेल से बाहर नहीं आ सकता था। अगर वो उस तेल से बाहर आता, जब वो अंदर जाता, उसकी डेथ हो जाती। वो प्राइस सामर्थ को इंग्लिश में कहते हैं अनॉइंटिंग। क्या कहते हैं? मसा। क्या कहते हैं? पौलुस एक बात कहता अगर आप प्रभु का राज्य चाहते हो, सबसे ज्यादा 13 बुक्स लिखने वाला पौलुस, स्पिरिचुअल सन पैदा करने वाला पौलुस, अगर हम उसको गहरा पढ़ें तो लिखा उसको परमेश्वर के प्रकाशनों का एक सामर्थ्य का प्रमाण था। वो कैसे आता है? क्योंकि पौलुस दिन प्रतिदिन 3.5 साल वचनों का प्रचार करता रहा और वचनों में बढ़ता और प्रार्थना में बढ़ता चला गया। तभी बाइबल में लिखा, तुम बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ, तुम कहीं रुक ना जाना, कहीं स्टक ना हो जाना, कहीं रुक ना जाना। एक संसार में जब कोई बच्चा आता है तो वो किसकी मर्जी से आता है? परमेश्वर की मर्जी से आता है। पर जब वो बढ़ता है तो वो किस चीज के ऊपर बढ़ता है? आप क्या देते हैं बच्चे को? सबसे पहले दूध पिलाते हैं, उसके बाद जब वो कुछ 2 साल का हो जाता है धीरे धीरे रोटी खिलाते हैं और धीरे धीरे उसकी डाइट चेंज होती जाती है। उसकी डाइट क्या होती है? उसका खाना बदलता जाता है। पर वो बढ़ता किसके ऊपर है? बच्चा किसके ऊपर बढ़ता है? खाना खाने के ऊपर बढ़ता है वो। वैसे ही मसीह जिंदगी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप प्रार्थना करना ना छोड़ेंगे और वचन को रोज पढ़ते चले जाएंगे, रोज पढ़ते चले जाएंगे, रोज पढ़ते चले जाएंगे और उसमें बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। सामर्थ्य को पैदा करना, प्रभु का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में। अगर हम एलिया
18 या 19 अध्याय के कुछ वचनों को पढ़ें गहरे अध्ययन से, तो हम सीखेंगे कि एलिया ने कैसे सामर्थ्य को पैदा किया, एलिया ने कैसे उन लोगों को बदला, कैसे एलिया के दिनों में प्रभु का राज्य आया, कैसे एलिया के दिनों में जितने लोग प्रभु से मुख फेर बैठे थे वो सब एक एलिया ने सब प्रभु की ओर खींच लाए। वो कैसे पॉसिबल हुआ? हम पढ़ते हैं पहला राजा अपनी